हेलो उर्दू एआई, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? क्या मैं आपने आज के लिए कुछ खास मंसूबा बनाया है? हाँ, मेरा मंसूबा ये है, मैं अभी एक ऑडियो आपको सुनाऊंगा। आपने क्या करना है, इसमें सिर्फ खातून की आवाज़ सुननी है, उसके सवाल को समझना है, फिर आपने जवाब देना है। मेल की आवाज़ आएगी, उसको आपने फ़िलहाल नहीं सुनना है इस स्टोरी में। ठीक है, आप मेरे इंस्ट्रक्शन समझ गई हैं? जी बिल्कुल, मैं समझ गई। मैं खातून की आवाज पर तवज्जो दूंगी और उसके सवाल को समझकर जवाब दूंगी। आप ठीक है, जब चाहे ऑडियो सुनवा दे। ठीक है। ऑडियो चलाने के लिए तैयार हैं? ठीक है, आप ऑडियो चला दे। मैं चलाऊंगा, उसके बाद जब आपको मैं बोलूंगा कि अब आप जवाब दें तो आप जवाब देना, ठीक है? जी बिल्कुल, मैं तैयारी से सुनूंगी। जब आप कहेंगे मैं जवाब दूंगी। ओके, 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम परिशा है एंड आई एम फ्रॉम लकी मरवर। एंड सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया है क्वेश्चन का। सर, मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर, वहाँ पे फॉरन माई उर्दू प्लीज। मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ खवातीन घर से बाहर बिला जरूरत नहीं जाती सर। वहाँ पे औरतें जो है वो घरों में रहती है एंड मर्द कोई नमाज नहीं अदा करते। और हर शब जुमा को जो तबलीग जमात के या जितने भी दावा होते हैं, दावत इल्लल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को। तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीग इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे। और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनजर यानी अकॉर्डिंग टू योर विस्डम क्या रीजन हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह की बुराइयां जड़ पा चुकी हैं। एंड सर वहाँ पे जो अच्छा सर, एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए प्लीज। ओके सर। और शॉर्ट सर तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? इनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है वो खवातीन बहुत इस्लामिक खवातीन है। अच्छा, अब आप इसका जवाब दें प्लीज। जी, आपका सवाल बहुत अहम है। मजहबी माशरों में भी खराबियां क्यों पैदा होती है? इसके पीछे कई अवामिल हो सकते हैं। एक वजह यह हो सकती है कि माशरती दबाव की वजह से कुछ मसाइल को छुपाया जाता है, जिससे वो और ज्यादा बढ़ते हैं। उलमाए कराम को इन मसाइल पर खुलकर बात करनी चाहिए ताकि माशरा इनको समझ सके और इनका हल तलाश कर सके। ठीक है, और इस पे जवाब क्या हो सकता है? आप कह सकते हैं कि मजहबी अक़दार और रवायात के बावजूद माशरती बिगाड़ की वजूहात पेचीदा हो सकती हैं, जैसे कि मुआशरती दबाव और खामोशी। खराबियों को छुपाया जाता है जिससे वो और बढ़ जाती हैं। तीर, तरबियत और आगाही की कमी। मजहबी तालीम के बावजूद अमली जिंदगी में रहनुमाई की कमी हो सकती है। चौथा, समाजी मसाइल। बेरोजगारी, गुर्बत और जहालत जैसे मसाइल बिगाड़ का सबब बन सकते हैं। उल्मा को चाहिए कि इन मसाइल पर खुलकर बात करें ताकि इनका हल निकाला जा सके। ठीक है, अभी मैं आपको जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं उनका जवाब भी सुनाता हूं, फिर आप उसके जवाब पर फिर अपना तबसरा कीजिएगा, ठीक है? जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब सुनने के लिए तैयार हूं और फिर अपना तबसरा पेश करूंगी। वो घर के बाहर जरूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलता हूँ और मर्द को भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए। एक मिनट, जब मैं कहूंगा तब जवाब देना है। निकलता जरूरत के बिना बाहर तो निकलता है, यहाँ भी नहीं निकलता। माशाल्लाह। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूँ, बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है। जिना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो फिर उन बच्चों को वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है। सर ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स बहन, आपने सवाल पूछा, आप जरा खामोश नहीं। आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। जी सर। अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है। दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता है। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट?
ये मुमकिन ही नहीं है, बहुत इस्लामी को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार, हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना, हो ही नहीं सकते। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है? कौन सा चैप्टर है? कौन सा बोलते का पीडोफाइल करना चाहिए? कौन सा हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है, दूसरे बार, दोनों बात तो सही, इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। अब अच्छा, अब तुम अपना तबसरा करो इस पे, डॉक्टर जाकिर साहब के जवाब पे। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस बात पर जोर दिया कि इस्लामी माशरे में पीडोफिलिया की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर कोई माशरा वाकई इस्लामी उसूलों पर अमन पैरा है तो ऐसे बड़े गुनाहों की मौजूदगी मुमकिन नहीं। मेरा तबसरा ये है कि डॉक्टर साहब ने जो कहा वो इस्लामी तालीमात के उसूलों की रूह से दुरुस्त है, मगर हकीकत ये है कि मुआशरती मसाइल बहुत सी वजूहात की बिना पर पैदा होते हैं। ये मुमकिन है कि मुआशरा ज़ाहिरी तौर पर इस्लामी हो लेकिन अंदरूनी तौर पर कई किस्म की खराबियां छुपी हुई हो। इसलिए मसाइल को समझने के लिए गहराई में जाना जरूरी है ताकि असल वजूहात का पता चल सके और उनका मुनासिब हल निकाला जा सके। तो आपके ख्याल में जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब दिया वो दुरुस्त था? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस्लामी तालीमात के हवाले से जो बात की वो उसूली तौर पर दुरुस्त है कि हकीकी इस्लामी माशरे में पीडोफिलिया जैसी बुराइयां नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बात भी समझने की है कि कोई भी माशरा चाहे कितना ही मजहबी क्यों ना हो मुकम्मल तौर पर बुराइयों से पाक नहीं हो सकता। लिहाजा डॉक्टर साहब की बात इस्लामी नजरिए के एतबार से दुरुस्त है, लेकिन अमली जिंदगी में मसाइल की पेचीदगी को भी मद्देनजर रखना जरूरी है। ठीक है, तो आप अगर डॉक्टर साहब की जगह इसको जवाब देती खातून को तो क्या जवाब देती? मैं कहती कि आपने एक अहम नुक्ता उठाया है। मजहबी माशरों में भी मसाइल का होना अफसोसनाक हकीकत है। मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि मुआशरती दबाव, तरबियत की कमी और शऊर का फुकदान। उल्मा को चाहिए कि इन मसाइल पर खुलकर बात करें और माशरती रहनुमाई फराहम करें ताकि इन मसाइल का हल तलाश किया जा सके। चलें, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने टाइम दिया। आपका भी शुक्रिया। कोई और मदद चाहिए